रात के 12 बज चुके थे। बारिश लगातार हो रही थी। सड़कें खाली, गलियां सुनसान और बस बिजली की गड़गड़ाहट जो हर कुछ मिनट में आसमान को चीर देती थी। उस शहर के किनारे पर एक पुराना मकान था, वर्मा हाउस। लोग कहते थे कोई वहां 3 महीने से जिंदा नहीं गया। कहते हैं वहां कोई परछाई चलती है जो इंसानों जैसी दिखती है, पर इंसान नहीं है। सिया, एक कॉलेज की लड़की, जिज्ञासु और थोड़ी जिद्दी। उसे हॉरर चीजों में मजा आता था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आज रात उस वर्मा हाउस के अंदर जाएगी और वीडियो रिकॉर्ड करेगी। दोस्तों ने डर कर मना किया, पर सिया बोली, "तो क्या भूत वूत कुछ नहीं होते, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है।" वो अकेली निकल पड़ी, छाता, कैमरा और मोबाइल लेकर। वर्मा हाउस पहुंचते ही हवा ठंडी पड़ गई। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर सड़ांत की गंध थी, दीवारों पर खून जैसे निशान थे। सिया ने कैमरा ऑन किया। "ये देखो दोस्तों, यहाँ कोई नहीं है, बस एक पुराना घर और मेरी हिम्मत।" अचानक पीछे कुछ खड़का। वो मुड़ी। बस एक टूटी खिड़की थी, पर जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसमें एक काली परछाई पीछे खड़ी थी। वो मुड़ी, कोई नहीं, पर स्क्रीन पर वो धीरे धीरे पास आ रही थी। सिया ने अपने डर को झटकने की कोशिश की और नीचे के बेसमेंट की तरफ गई। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई। एक कुर्सी पर किसी के बाल लटक रहे थे। वो पास गई और देखा कुर्सी पर एक कटे हुए सिर का विग पड़ा था। नीचे लिखा था, "तुम अगली हो।" उसका कैमरा बंद हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। फिर दीवार पर किसी ने ताज़ा खून से लिखा, "सिया, पीछे मत देख।" वो जमी हुई खड़ी रह गई, लेकिन इंसानी फितरत है मना करने पर और देखने की। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, आधा सड़ा चेहरा और गले में लोहे की जंजीरें। वो मुस्कुराई और बोली, "मेरे घर में कौन आया है?" सिया ने भागना शुरू किया, पर हर रास्ता उसे वहीं वापस लाता था, बेसमेंट में। उसका फोन बार बार चमकता, हर बार स्क्रीन पर अलग चेहरा दिखता। एक बार किसी बच्चे का, एक बार किसी बूढ़ी औरत का, और फिर खुद उसका, पर मरा हुआ चेहरा। सिया की सांसें भारी हो गईं। वो चिल्लाई, "मदद!" पर आवाज बाहर नहीं निकली। फिर अचानक वो घंटी बजी। टन, टन, टन। औरत उसके पीछे आई, हाथ में वही विग और दूसरी में चाकू। उसने सिया के गाल पर हाथ फेरा और बोली, तो तुम अब तो मेरी तरह खूबसूरत लगेगी।" सिया की चीख रात में गुम हो गई। कैमरा जमीन पर गिरा। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ आवाज थी, "सिया मत जा, कोई नहीं बचता यहाँ।" अगले दिन पुलिस पहुंची। वर्मा हाउस खाली था। बस एक पुराना कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी फ्रेम में वो औरत मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे दीवार पर लिखा था, "अब वो अकेली नहीं है।" पुलिस के ऑफिसर ने रिकॉर्डिंग बंद की और धीरे से बोला, "हम्म, सिया के केस की रिपोर्ट बंद कर दो।" पर बाहर जब वो अपनी जीप में बैठा, रियर व्यू मिरर में पीछे वही परछाई दिखी। वो हंसी और फिर गायब हो गई।